मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आगामी 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी। राष्ट्रपति जगन्नाथ मंदिर से रखेंगे अध्यक्ष। सुरक्षित एआई दिवस पर कार्यशाला आयोजित। उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने की कार्यशाला की अध्यक्षता। का सावधानी और सतर्कता के साथ करें एआई के उपयोग। जामताड़ा में किसान मेला और उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन और जिला चीफ सदस्य भजरी मंडल ने किया संबोधित। कोडरमा में डीएवी पब्लिक स्कूल में फेयरवेल डे सेलिब्रेशन आयोजित। 10वीं के विद्यार्थियों को दी गई विदाई। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शालिनी गुप्ता रही मौजूद। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बढ़ा तनाव। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बवाल। मौके पर पहुंचे विधायक टीपीसी। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप। निरंजन सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। जमशेदपुर में आगामी 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर दौरे पर रहेंगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कदमा मरीन ड्राइव में बनने वाले महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आधारशिला रखेंगी। वहीं राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। आज जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और जिले के एसएसपी पीयूष पांडे ने तमाम वरीय अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयोजन समिति के सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि ये महामहिम राष्ट्रपति का जमशेदपुर का दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 29 दिसंबर 2025 को जमशेदपुर आई थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन मार्ग से लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तक सभी तैयारियां चरणबद्ध तरीके से की जा रही हैं। वहीं जिले के एसएसपी पीयूष पांडे ने कहा कि मुहिम के आगमन से लेकर उनके वापस जाने तक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रहेगी और पुलिस प्रशासन हर स्तर पर तैनात रहेगा। महोदया का कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित है। जगन्नाथ टेम्पल का जो भूमि पूजन कार्यक्रम है उसमें भाग लेना प्रस्तावित है माननीय के द्वारा। तो उसको लेके जो तैयारियां हैं उससे संबंधित सभी विभागों को और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं एसोसिएशन के, उन सभी को बुलाया गया था यहाँ पे। और किस प्रकार से सक्सेसफुली, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से हो या लॉजिस्टिक्स के लिहाज से हो, सक्सेसफुली कैसे इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया जाए, उस पर विमर्श किया गया। सर, बहुत भाग्य की बात है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ दूसरी बार आ रही है 26 तारीख को। उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। जो लेबर्स वेरिफिकेशन है वो सब किया जा रहा है। जो रूट लाइनिंग में जो हम लोग को सुरक्षा की तैयारी है वो किया जा रहा है। जो होटल्स की चेकिंग और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है किसी भी वीआईपी विजिट को लेकर, वो भी किया जा रहा है। आज वेन्यू का जो स्थल है हमारा, उसका निरीक्षण किया गया है। उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो जो व्यापक पॉइंट्स हैं उन सभी को नोट किया गया है और उन सभी पर फुल डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जो रूट लाइनिंग है उसको भी तरीके से किया जाएगा और प्रॉपर रिहर्सल, कारकेड रिहर्सल, वो सब समय आने पे किया जाएगा। चतरा में सुरक्षित एआई दिवस के अवसर पर विकास भवन स्थित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट प्रशिक्षण भवन हॉल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने की है। बता दें कि कार्यक्रम का उपायुक्त और विधायक जनार्दन पासवान, जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रिज किशोर तिवारी, जिला सूचना विज्ञापन पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने हमारी जीवन शैली को आसान बनाया है, लेकिन उसके उपयोग में सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। शॉर्टकट से पैसे कमाने और कई तरह के लालच में पड़कर लोग अपनी कमाई मिनटों में गंवा देते हैं। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीकों से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें डिजिटल अरेस्ट, अधिक रिटर्न का झांसा देकर निवेश, कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म आदि शामिल हैं। चतरा में सुरक्षित एआई दिवस के अवसर पर विकास भवन स्थित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट प्रशिक्षण भवन हॉल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने की है। बता दें कि कार्यक्रम का उपायुक्त और विधायक जनार्दन पासवान, जिला परिषद अध्यक्ष
ममता कुमारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष बृज किशोर तिवारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने हमारी जीवन शैली को आसान बनाया है, लेकिन इसके उपयोग में सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। शॉर्टकट से पैसे कमाने और कई तरह के लालच में पड़कर लोग अपनी कमाई मिनटों में गंवा देते हैं। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी लगातार नए नए तरीकों से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें डिजिटल अरेस्ट, अधिक रिटर्न का झांसा देकर निवेश, कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म आदि शामिल हैं। यही है और हम लोगों को एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंतिम व्यक्ति तक जो है 100% सरकार का योजना है और लाभ है वो पहुंचाना चाहिए। और ये हम लोग साथ में मिलकर के एक अच्छी टीम बन करके ये इजीली अचीवेबल है। वही दूसरा और हम लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्कशॉप हो रहा है। पूरा वर्ल्ड में इंडिया जो है नंबर दूसरा स्थान पे आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने में। हमारे यहाँ लगता है कि हम लोग अभी भी डेवलप कर रहे हैं, हम लोगों के पास पैसे नहीं, बट ऐसे नहीं है। हम लोग सबके पास मोबाइल है आज के जमाने में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर मोबाइल में अभी इंटीग्रेट हो जा रहा है। तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड कह सकते हैं, मतलब उससे आदमी को एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। कोडरमा जिला के डोमचा क्षेत्र में संचालित डीएवी पब्लिक स्कूल में फेयरवेल डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के तौर पर कोडरमा पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शालिनी गुप्ता उपस्थित रही हैं। वहीं कार्यक्रम में 10वीं क्लास के छात्रों को विद्यालय प्रबंधन और क्लास नवम वर्ग के छात्रों द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। इस बीच अतिथि के तौर पर मौजूद शालिनी गुप्ता ने कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर ईमानदारी से मेहनत यदि की जाए तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। जबकि विद्यालय के निदेशक सुनील कुमार दिलीप यादव ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए निरंतर कठिन परिश्रम जीवन में अच्छे मुकाम हासिल करने की सलाह दी है। वहीं बताते चले कि वर्ग दशम के कुल 44 छात्रों को विदाई दी गई है। कोडरमा जिले के डोमचा क्षेत्र में संचालित डीएवी पब्लिक स्कूल में फेयरवेल डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के तौर पर कोडरमा पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शालिनी गुप्ता उपस्थित रहीं। वहीं कार्यक्रम में 10वीं क्लास के छात्रों को विद्यालय प्रबंधन और क्लास नवम वर्ग के छात्रों द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस बीच अतिथि के तौर पर मौजूद शालिनी गुप्ता ने कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर ईमानदारी से मेहनत यदि की जाए तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। जबकि विद्यालय के निदेशक सुनील कुमार दिलीप यादव ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर कठिन परिश्रम जीवन में अच्छे मुकाम हासिल करने की सलाह दी। वहीं बताते चले कि वर्ग दशम के कुल 44 छात्रों को विदाई दी गई है। विदाई समारोह और जैसा कि आपने देखा भी कि विद्यार्थियों ने अपना पिछले कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो 10 साल से 5 साल से 7 साल से हमारे साथ बहुत छोटी सी उम्र में, अब जब वो अबोध बालक थे तब वो इस उम्र में यहाँ आए थे। और आज जो बच्चों की मैच्योरिटी है, उनका सोच का लेवल है, उनका जो विजन क्लियर है लाइफ के प्रति और अपने एग्जाम को लेकर, संतोषजनक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि विद्यार्थी, देखिए कौन कितना नंबर लाता है ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ, आप एक अच्छा इंसान बन जाओ, एक अच्छे नागरिक बनो, आपके अंदर समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने परिजनों के प्रति जो आपके हृदय में सम्मान और संस्कार जो हम गढ़ पाते हैं इस विद्यालय के माध्यम से, यही हमारी असली शिक्षा है। क्लास 10 के बच्चों का विदाई समारोह था और ये कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो विद्यालय परिवार और क्लास 9 के बच्चों के द्वारा किया गया, स्पेशल क्लास 9 के बच्चों के द्वारा किया गया है। हमारे विद्यालय का सिस्टम है, जब भी विदाई समारोह क्लास 10 के बच्चों को दिया जाता है तो क्लास 10 के बच्चे ये सारे कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें हमारे सभी शिक्षक और हम सब दोनों सर का, डायरेक्टर सर का सहयोग रहता है। 10वीं की जो पड़ाव होते हैं छात्रों के जीवन में, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो उस पड़ाव को उन लोगों ने सफलतापूर्वक पार किया है। इसके लिए मैं डीएवी स्कूल को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इन शिक्षकों का जो प्रयास है, जो मेहनत है, जिसका नतीजा है कि आज बच्चे काफी सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। रांची नगर निगम की ओर से शहर के विभिन्न जगहों पर अधिकारियों ने अतिक्रमण को हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही है। इलाके में तनाव का माहौल बना रहा, जहां लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। घरों को बुलडोजर से ध्वस्त
कर दिया गया। ग्रामीणों ने घर टूटने पर अपना विरोध जताया है, तो वहीं दूसरी ओर निगम अधिकारियों ने बताया कि ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि करीब 50 से 60 साल पहले एक व्यक्ति से ये जमीन खरीदी गई थी और उसका भुगतान भी किया गया था। हालांकि बाद में उसी जमीन को लेकर मामला अदालत तक पहुंच गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीन पर बसे लोगों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके विरोध में स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची नगर निगम की ओर से शहर के विभिन्न जगहों पर अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही। इलाके में तनाव का माहौल बना रहा, जहां लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। ग्रामीणों ने घर टूटने पर अपना विरोध जताया, तो वहीं दूसरी ओर निगम अधिकारियों ने बताया कि पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि करीब 50 से 60 साल पहले एक व्यक्ति से ये जमीन खरीदी गई थी और उसका भुगतान भी किया गया था। हालांकि बाद में उसी जमीन को लेकर मामला अदालत तक पहुंच गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीन पर बसे लोगों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके विरोध में स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाली है कल शाम 3 बजे 3:30 बजे। तो आप लोग को बिल्कुल भी अंदाजा है जब ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल नहीं, अचानक हो रहा है। तो केस चल रहा था, फिर आपको रिलैक्स कैसे हो गया? सर वो हम लोग को सेटलमेंट कर दिया था। वो हम लोग को बोला कि हम लोग को कुछ नहीं होगा क्योंकि आप लोग पैसा दिए हुए हैं, हम लोग आएगा वो हम बात कर लेंगे। और हम लोग को वो नोटिस भी आया था तो हम लोग को जाने नहीं देता था। पैसा दिए आप लोग 2021 में दिए हैं। हाँ हम लोग 11.5 लाख रुपए दिए हैं। मतलब एक आदमी मतलब 1 करोड़ 50 लाख रुपए हम लोग दिए हैं सारे घर वाले। हाँ सारे घर मिला के। उस टाइम वो खुश हो गए, संतुष्ट जी। हमारा वीडियो है, हम लोग बड़े सर इसके पास क्या है सिग्नेचर किया हुआ, हमारे पास पूरा कागज है सर। हम लोग झूठ बोले थे ना, एक आदमी झूठ बोलेगा। 50 इंस्टॉलमेंट दिए हैं। देखिए प्रूफ है हम लोग ये अंगूठा का। जी हाँ देखिए यही है। क्या ले गई है यहाँ से, बात करने नहीं दी। आप भी सोचिए ना सर, कहाँ हम लोग जाएंगे? हम लोग यही जिंदगी बिता और हम लोग आधी कहाँ बिताएंगे? हम लोग कहीं जो ठिकाना नहीं है और कहीं नहीं जहाँ हम जा सकते, नहीं हम लोग तो उतना पूंजी की हम लोग कहीं लगा सकते हैं। जयंत सिंह हत्याकांड में जेल में बंद विनोद कुमार ने सेक्टर 6 स्थित टॉर्चर सेंटर पर बोकारो स्टील के संपदा न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इस दौरान बोकारो स्टील के टीए डिपार्टमेंट के जीएम, डीएसपी और मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। बता दें कि विनोद खोपड़ी के समर्थकों ने विरोध करने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस और सेल सिक्योरिटी के आगे एक नहीं चली। वहीं मौके पर मौजूद डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने बताया कि 20 से अधिक मामलों में जेल में बंद विनोद खोपड़ी के टॉर्चर सेंटर को आज न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया है। ये एक मैसेज है कि जो भी गलत काम करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बार बार नगर सेवा विभाग में शिकायत आ रही थी इस कंस्ट्रक्शन को लेकर के। उसी के तहत बोकारो स्टील ने केस फाइल करके स्टेट कोर्ट में एक प्रक्रिया के अंतर्गत इसको हटाने का आदेश दिया स्टेट कोर्ट। ये बोकारो स्टील की जमीन है, पता है। बोकारो स्टील पे जमीन पे अगर कोई भी अवैध निर्माण होता है तो हम लोग एक प्रक्रिया अडॉप्ट करके उसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो ये नॉर्मल केस है, जैसे हम लोग ये चीजें रेगुलर करते हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं। विनोद कुमार जो एक आपराधिक तत्व है, इन पे ऊपर 20 आपराधिक मुकदमे हैं गंभीर, और इनका ये सेक्टर 6 अंतर्गत एक यहाँ पे इलीगल पोजीशन में इनके द्वारा एक बनाया हुआ स्थान था, जो एक तरीके से एक पनाहगार के रूप में जो उनके मतलब कि संरक्षण में जो रहते थे लड़के, उनके लिए एक पनाहगाह था यहाँ पे। तो उस जगह को बीएसएल के द्वारा आज एक एविक्शन ऑर्डर निकला था। उस एविक्शन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में जो हम लोग हैं यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। बोकारो पुलिस ने आखिर प्रेस लिखे उस संदिग्ध गाड़ी को खोज ही निकाला, जिस पर आरोप था कि उक्त गाड़ी में सवार महिलाओं ने देर शाम स्टेडियम के पास से अकेली गुजर रही युवती को घर छोड़ देने को गाड़ी में बैठाने को कहा था। डॉक्टर संगमिता सिंह ने कहा कि उस दिन उस गाड़ी में वो अपनी सहेली के साथ अपने घर चीरा चास जा रही थी। सुनसान सड़क पर अकेले जाते हुए देखकर मदद करने के इरादे से उन्होंने घर छोड़ देने की बात कही थी। इस बीच सोशल मीडिया पर महिला के गायब होने की अफवाह फैला दी गई थी। उनका मोबाइल टूट गया था, इस कारण उन्हें इस तरह की खबरें पता नहीं चली, अन्यथा वो खुद पुलिस के समक्ष हाजिर होकर स्थिति स्पष्ट कर देती।
हम लोग वहाँ से जा रहे थे उसी सड़क से, और ये काफी सुनसान अंधेरा का सड़क है। तो हम लोगों को लगा कि ये महिला अकेली जा रही है, तो इनकी मदद करनी थी। हम लोगों ने सिर्फ रुके, उनसे पूछे कि क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपको हम लोग कहीं छोड़ना होगा तो बोलिए छोड़ देते हैं। उसके बाद उन्होंने मना किया, हम लोग आगे बढ़ गए। हाँ, ये था कि हम लोगों ने ये सोचा था दिमाग में कि अगर वो 5 जाएंगे तो हम लोग 5 तरफ उनको ड्रॉप करके चले जाएंगे। हम लोगों को चीरा चार जाना था। बताइए। अभी बीते बृहस्पतिवार को 5 फरवरी को एक मामला आया था संज्ञान में, जिसमें एक महिला थी। वो कहीं अपने घर जा रही थी अपने ड्यूटी आवर को खत्म करने के बाद, तो कुमार मंगलम स्टेडियम के पास उन्हें एक संदिग्ध गाड़ी ब्लैक कलर की प्रेस लिखा हुआ ब्लैक फिल्म शीशा के साथ दिखा, और उसमें था कि बयान मतलब ये आया था, उस लड़की के द्वारा बताया गया कि वो संदिग्ध था और उनके द्वारा उसमें बैठी महिलाओं के द्वारा ही घर छोड़े जाने की बात को बताया गया, और 2-3 बार गाड़ी आगे पीछे करके उनको फॉलो किया गया, जिससे वो थोड़ा सा भयभीत हो गई थी। और ये मामला फिर बाद में CWC के पास गया था, फिर हम लोग के पास भी ये मामला संज्ञान में आया परसों 8 तारीख को। तो उसके बाद हम लोगों ने सारे CCTV फुटेज को और सभी जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल में जो गाड़ी था वो भी हम लोगों ने अभी डिटेन किया है उस गाड़ी को, और डिटेन करने के बाद जो उसमें महिला थी बैठी हुई प्रेस लिखा हुआ गाड़ी, उसमें एक संगमिता सिंह है और एक थी सोनिया बनर्जी साथ में। वो महिला विकास मंच से जुड़ी हुई थी। तो उनके द्वारा ही पूछा गया था, ये चीज को उन लोगों के द्वारा स्वीकार भी किया गया था। कुंडहित प्रखंड परिसर में प्रखंड स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रखंड प्रमुख रामकिशोर मुर्मू, जीप सदस्य रीना मंडल, पूर्व जीप सदस्य और मुखिया भजहरी मंडल, जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी मनोरंजन मिर्धा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। किसानों को संबोधित करते हुए पूर्व जीप सदस्य भजहरी मंडल ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, देश के विकास में उनका सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए उनका समय समय पर मान सम्मान होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अंबा के अरिंदम चक्रवर्ती ने बंजर भूमि पर कीमती बागवानी लगाकर सबके लिए प्रेरणा का प्रतीक बनाया है। सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मौके पर प्रखंड के उन्नत किसानों को प्रशस्ति पत्र और कुदाल गैती भेंट कर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड के सभी किसान मित्र, उद्यान मित्र तथा कृषक गण उपस्थित रहे। कुंडित प्रखंड परिसर में प्रखंड स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रखंड प्रमुख रामकिशोर मुर्मू, जीप सदस्य रीना मंडल, पूर्व जीप सदस्य और मुखिया भजहरी मंडल, जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी मनोरंजन मिर्धा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। किसानों को संबोधित करते हुए पूर्व जीप सदस्य भजहरी मंडल ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, देश के विकास में उनका सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए उनका समय समय पर मान सम्मान होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अंबा के अरिंदम चक्रवर्ती ने बंजर भूमि पर कीमती बागवानी लगाकर सबके लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गया है। सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मौके पर प्रखंड के उन्नत किसानों को प्रशस्ति पत्र और कुदाल गैती भेंट कर पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड के सभी किसान मित्र, उद्यान मित्र तथा कृषक गण उपस्थित रहे। सही तरीके से, उन्नत तरीके से आप परंपरागत खेती तो कीजिए, आप मड़ुआ भी खेती कीजिए। मेरे यहाँ मिलेट मिशन भी है, मेरे यहाँ सब्जी का भी खेती है, मेरे यहाँ फूल का भी खेती है। हर एक योजना हमारे यहाँ है खेती बाड़ी का। आप हर एक चीज को इंटीग्रेटेड समन्वित कृषि प्रणाली अपनाइए। आप पशुपालन भी कीजिए, मत्स्य पालन भी कीजिए, सुअर पालन भी कीजिए, गाय पालन भी कीजिए, खेती भी कीजिए, और सारे तकनीक से कीजिए ताकि एक अच्छा रिटर्न आपको किसानों को मिले। देखिए, किसान मेला ये जो है ये हमारा प्रसार का एक माध्यम है, प्रचार प्रसार का। आप इसमें देखिए प्रदर्शनी लगा हुआ है, उसमें किसान को पुरस्कृत किया जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद किसान लेके आए हैं। तो इसके थ्रू ये मैसेज जा रहा है कि आप भी अच्छा खेती कीजिए और खेती में दूसरे से सीखिए, विभाग से सीखिए और जिला अपने ब्लॉक को आगे बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ देख रहे हैं कि अभी बेरोजगारी की समस्या बहुत है हर एक जगह, और कृषि एक ऐसा सेक्टर है कि आप खेती में आके कमा भी सकते हैं, बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं। बोकारो पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 145 पेटी अवैध शराब से लदा एक पिकअप वाहन जब्त किया है और मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक बोकारो को गुप्त सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। मिर्धा चेकनाका के पास सघन वाहन जांच के दौरान पिंडराजोरा की ओर से तेज रफ्तार में आ रही सफेद रंग की पिकअप गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक वाहन को सड़क पर खड़ा कर भागने लगा। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया। वहीं तलाशी के दौरान वाहन से 145 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। बोकारो पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 145 पेटी अवैध शराब से लदा एक पिकअप वाहन जब्त किया और मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक बोकारो को गुप्त सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। मिर्धा चेकनाका के पास सघन वाहन जांच के दौरान पिंडराजोरा की ओर से तेज रफ्तार में आ रही सफेद रंग की पिकअप गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक वाहन को सड़क पर खड़ा कर भागने लगा तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को दौड़कर पकड़ लिया। कि एक 4 व्हीलर पिकअप वाहन जो है अवैध शराब का परिवहन करते हुए ले जा रहा है बिक्री के लिए। इसी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एसडीपीओ चास के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम जो है अपना मिर्धा चेकनाका के पास जो है अपना चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान देखा कि एक गाड़ी बहुत तेजी से जो है उधर से भागते हुए आ रही है पिंडराजोरा की तरफ से। उसको रोकने का इशारा किया गया तो जो चालक था वो गाड़ी छोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। उसे दौड़ाकर छापामारी दल के द्वारा जो है पकड़ा गया है और उस गाड़ी से लगभग 145 पेटी अवैध शराब बरामद की। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के गयघाट गांव में एक महिला के पूर्व पति ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी पूर्व पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सोमवार की रात हुई इस गोलीबारी ने इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग और रंजिश से जुड़ा हुआ है। गयघाट गांव निवासी 25 वर्षीय पूनम कुमारी का शव उसके घर से महज 50 मीटर की दूरी पर खून से लथपथ मिला। पूनम की हत्या किसी धारदार हथियार से नहीं बल्कि बंदूक की गोली से की गई थी। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर ने पूनम पर बेहद करीब से गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूनम के वर्तमान पति योगेंद्र भुइया ने इस नृशंस हत्या का सीधा आरोप पूनम के पूर्व पति किशोरी भुइया पर लगाया है। किशोरी भुइया कुरखेता का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि पूनम ने किशोरी को छोड़कर योगेंद्र से विवाह कर लिया था, जिसे लेकर किशोरी लगातार गुस्से में था और पूनम के लिए जी का जंजाल बना हुआ था। योगेंद्र का कहना है कि किशोरी ने रंजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी प्रभात कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। चार 5 दिन पर आते थे तो 4-5 दिन हो गया, फिर घर से फोन किया कि ऐसा बात है। हम आए तो देखें सही था ऐसा बात है आपके लिए। तो वही आए देखे इधर तो ऐसा बात है, सुन रहे थे तो पता चला धीरे धीरे कि फलना किशोर भुइया मारा है इसको। तो पहले शादी हुआ था उसको। किससे शादी हुआ? किशोर से। तो छोड़ दिया, मारपीट किया था। पता चला हम लोग जैसे गए गायघाट और गायघाट में गए तो वहाँ देख रहे हैं कि एक लाश है और उसको पता चला कि गोली से मारा हुआ है। अब के मारा है अब उसको पता चले तब ना। एफआईआर किया गया है। पता चला है कि उसका आदमी कोई पहला शादी वाला था, वही मारा है। इतना तो जानकारी है। पुलिस पकड़ेगी तब ना क्लियर होगा कि क्या है कि नहीं। तमाड़ थाना क्षेत्र के लोधमा गांव में विगत 6 फरवरी को गीता देवी ने अपने ही देवर शंकर नायक को चाय में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल गीता देवी और उनके देवर शंकर नायक के बीच विगत कुछ वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच शंकर नायक अपनी शादी के लिए लड़की देखा देखी कर रहा था, जो उसकी चचेरी भाभी गीता देवी को नागवार गुजरा और इसी प्रतिशोध में भाभी ने देवर को चाय में जहर दे दिया, जिसमें गीता देवी को उसके पति बलदेव मछुआ ने भी साथ निभाया है। उधर चाय पीते ही शंकर नायक की तबीयत बिगड़ी और आनंद फानन में उसे जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, तमाड़ थाना अंतर्गत जो है दिनांक
9/6/9/2/26 को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लोधवा में एक व्यक्ति को जो है जहर खाने से मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना का सत्यापन के लिए वरीय पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया। सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के दौरान ये पता चला कि युवक जो है शंकर नायक, उसको जो है उसकी चचेरी भाभी वो जो है चाय में जहर मिला के उसको पिला दी थी, जिसके कारण उसका जमशेदपुर में इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो गई। साइबर अपराध के लिए कुख्यात जामताड़ा पुलिस ने योनो ऐप के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने साइबर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा किया। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि आरोपी फर्जी योनो ऐप लिंक भेजकर लोगों के बैंक खातों में से पैसे उड़ा लेता है। गुप्त सूचना पर साइबर थाना और संबंधित थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर चारों को धर दबोचा है। इस दौरान पकड़े गए आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन और 8 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये गिरोह देश भर के लोगों को शिकार बना रहा था। मामले की जांच जारी है, अन्य संलिप्तों की तलाश चल रही है। वहीं एसपी ने आम लोगों से अपील की है कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें और बैंकिंग जानकारी किसी से साझा न करें। लोगों को फंसाने का काम इनके द्वारा किया गया। लाखों की इनके द्वारा जो है वो ठगी की गई है। अभी इनका और भी पूछताछ हो रहा है। फिलहाल इनको न्यायिक हिरासत में भेज करके रिमांड में लेने की बात हम लोग अभी कर रहे हैं। योनो साधारण भाषा में इसी बात एक नेट बैंकिंग है। एसबीआई के द्वारा योनो बैंकिंग सेवा दिया गया है और इन लोग अभी योनो देख लेते हैं अमेजन पे के द्वारा या अमेजन सर्च के द्वारा, सर्च इंजन के द्वारा देखते हैं कि किन में योनो है और जिसमें भी योनो रहता है उसी मोबाइल में ये कॉल जाता है और उनको बोलते हैं कि आप जो है आपका योनो क्यों कोई दिक्कत आ रहा है, क्या योनो ऐसा दिख रहा है कि आपका काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप देखिए आपका गड़बड़ी चल रहा है तो आप उसको इसको डाउनलोड करिए। आपको एक फाइल भेज दिए हैं जिससे आपका योनो ठीक से काम करने लगेगा और इस प्रकार का झांसा देकर के उनके द्वारा काम चलता है। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।